हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। स्वागत है आपका अनलॉकिंग द अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री बेस्ड ऑन द आर.एस. शर्मा इन एनसीईआरटी। आज हम जुड़े हैं लेक्चर नंबर 5 और आज हम बात करेंगे भारत के नॉर्दर्न डायनेस्टीज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही अर्ली मिड में, और फिर मिड में किस तरीके से उनका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। और अभी तक हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जान चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए, आई काइंडली रिक्वेस्ट आप वो पहले देख लीजिए। और आज इस टेरिटरी और इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही विशाल रूलर जिनके बारे में आपने बचपन से पढ़ा है, और फाइनल एंड लास्ट हिंदू रूलर, पावरफुल हिंदू रूलर, हर्षवर्धन। आखिर कौन थे हर्षा? किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? क्या ऐसे रीजन हुए कि हर्षा को इस लड़ाई में आना पड़ा? कैसे हर्षा ने कन्नौज को कैप्चर किया और बाद में इसी कन्नौज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया? आखिर क्यों कन्नौज बाद में डिक्लाइन हुआ और क्यों पुलकेशिन सेकंड से उनकी हार हुई? क्या लिखते हैं कीर्ति वर्मन उनके बारे में? और बाण भट्ट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? क्या ह्यूम संग ने हर्षा की मिलिट्री के बारे में कुछ कहा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो यूपीएससी आपसे पूछता है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आखिर हर्षा काम किसके पास कर रहे थे? आप सब जानते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता अंपायर, ये डायनेस्टीज काफी सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज, रीजनल डायनेस्टीज बन गई। गुप्ता के डिक्लाइन के बाद भारत के नॉर्दर्न साइड में मित्रिकास डायनेस्टीज, पशुभूति डायनेस्टीज, उसके साथ साथ वल्लभी के अंदर एक डायनेस्टी बन गई, मालवा रीजन के अंदर एक डायनेस्टी बन गई। उसके साथ ही हम लोगों को देखने को मिला कि इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होने शुरू हुए, क्योंकि उनके इन्वेजन के बाद गुप्तास डिक्लाइन हो चुके हैं। अब गुप्ता एकमात्र एक लेटर गुप्तास की तौर पे आपको मगध के अंदर देखने को मिलेंगे। आखिर पशुभूति क्यों दोस्ती करना चाहते थे बाकी डायनेस्टीज के साथ और एक डायनेस्टी को क्रिएट करना चाहते थे? आज मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे विशाल रूलर हर्षा के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, जिन्होंने कन्नौज को बनाया, कन्नौज को स्ट्रांग बनाया। लेकिन बाद में इसी कन्नौज की वजह से उनका डिक्लाइन भी हुआ और फिर हमें यह देखने को मिला कि यह कन्नौज बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर चला गया। कन्नौज के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूम संग ने हर्षा के कोर्ट में विजिट भी किया है। अगर हमें हर्षा के बारे में पता करना है तो हमारे पास बेस्ट सोर्स तो या तो चाइनीज है और या तो हम पता कर सकते हैं उनके कोर्ट पोइट बाण भट्ट के अंदर, जिन्होंने काफी सारे हर्ष चरित्र के बारे में, यानी हर्षा की अचीवमेंट के बारे में भी लिखा है। और आप सब जानते हैं कि हमें ज्यादातर कोर्ट्स के पोइट के थ्रू ही हमें सारी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब हर्षा के बारे में अगर हम पता करें तो हर्षवर्धन जो डायनेस्टी है, जैसे ही वर्धन डायनेस्टी नंबर ऑफ स्मॉल डायनेस्टीज यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद छोटे छोटे एरियाज में बढ़ गए। ड्यू टू स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस सब लोग ये चाहते थे कि कन्नौज को कैप्चर किया जाए। ये बात तो ये है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द वर्धन डायनेस्टी या हर्षा और लड़ाइयां हुई, और ये लड़ाइयां हो रही थी राष्ट्रकूटा, गुर्जरा प्रतिहार और पालास। बात थोड़ी सी पहले हम ये कर लेते हैं कि ये रीजन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि 8 to 10 सेंचुरी कन्नौज बिकम अ फोकल पॉइंट। हर कोई कन्नौज को कैप्चर करना चाहता है। अगर आपको याद होगा, जब कन्नौज में हर्षा रूल कर रहे थे तो हर्षवर्धन डायनेस्टी के अंदर ये बड़ा क्लियर था कि हर्षा ने ये तय किया हुआ था कि वो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो कन्वर्ट भी हो गए थे। उसके बाद हर्ष के बाद अगर आप देखेंगे तो गुर्जारा प्रतिहारा पहले थी जिन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया, और पाला डायनेस्टी में धर्मपाला लड़ रहे थे। वत्स राजा डिफीटेड द धर्मपाला, यानी अगर आप देखेंगे तो गुर्जारा प्रतिहारास ने पालाओं लोगों को हरा दिया और कन्नौज को कैप्चर कर लिया। उसी कन्नौज को जिसके ऊपर हर्षा कभी रूल करते थे। हर्ष वही जिनकी पुलकेशिन सेकंड से लड़ाई होती है और वो हार जाते हैं, और उसके बाद कहा यह जाता है कि हर्षा नहीं रहे। हर्षा ने अपने समय में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवाई थी, लेकिन कुछ सोसाइटी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। क्योंकि हर्षा के बारे में आप सब जानते होंगे कि वो अपनी बहन और अपने भाई के बदला लेने के लिए घोड़ा डायनेस्टी किंगडम, जो कि बंगाल का था, और बाद में उन्होंने फिर अपनी एक नई डायनेस्टी सेटअप की कन्नौज के अंदर। नहीं तो अगर अर्लियर आप वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो ये थानेश्वर का एरिया था। लेकिन उसके कन्नौज बनाने के बाद ही एक दौड़ सी लग गई कि हर कोई कन्नौज को पाना चाहता है। हर्षा के जाने के बाद गुर्जारा प्रतिहारास और पालास आपस में लड़ रहे हैं। जब पाला और गुर्जारा प्रतिहारास की लड़ाई चल रही थी तो राष्ट्रकूटा को लगा कि हम लोगों को भी कन्नौज को कैप्चर कर लेना चाहिए।
इवन चोलास लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बस ये समझ लीजिएगा, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इस सिंध के रीजन से आपको देखने को मिलेगा कि बाहर के लोग आएंगे। अब आप ये देख लीजिए कि एक साइड से गुर्जारा प्रतिहारा लड़ रहे हैं, एक साइड से पाल डायनेस्टी और एक साइड से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कनौज को कैप्चर करना चाहते हैं। ध्रुवा जो कि नीचे की ओर राष्ट्रकूटास के अंदर रूल कर रहे थे, उन्होंने जाके फिर से अटैक किया, यानी कि अब आप देखिए 3 लोग लड़ रहे हैं और उन्होंने कनौज के ऊपर जीत हासिल कर ली, लेकिन कुछ समय तक वो कैप्चर किया। तो धर्मपाला अब यहां से लड़ रहे हैं और ध्रुवा के देखिए रिटर्न बैक टू द डेक्कन, और उन्होंने धर्मपाला को नया किंगडम दिया, बोला कि आप यहां रूल करें एज ए फ्यूडेटरी। और धर्मपाला ने फिर से आने के बाद धर्मपाला की लड़ाई फिर से गुर्जारा प्रतिहारा के साथ हो रही है। और इसी के साथ साथ एक सीरीज ऑफ वॉर देखने को मिलती है कि धर्मपाल अपने बदले चक्र योद्धा को वहां का कनौज का हेड बनाता है और कहता है, सबको भुलाता है कि कहता है कि देखिए मैंने कनौज को पा लिया। यह चीज गुर्जारा प्रतिहारास को पसंद नहीं आएगी और गुर्जारा प्रतिहारास देखेंगे तो नागभट्टा सेकंड चक्र योद्धा को मार देते हैं। यह सीरीज ऑफ वॉर है, एक आ रहा है और एक जा रहा है, लेकिन कनौज किसी को नहीं मिला। पालास वे डिफीटेड, और उसी के साथ साथ जब ये बात गोविंदा थर्ड को पता चलती है, यानी कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की, वो इनको हरा देते हैं। नागभट्टा सेकंड विक्ट्री वाज शॉर्ट, क्योंकि गोविंदा ने उनको बिल्कुल हरा दिया, गोविंदा यानी कि राष्ट्रकूटा। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है द प्रतिहारा इमर्ज, लास्ट में तो जीत तो गए एंड दे देमसेल्फ, बट इंडिया बाय द एंड ऑफ द ट्रिपटाइड स्ट्रगल पूरी तरीके से मुस्लिम इन्वेजन के अंदर चली गई थी। यानी इस कनौज की इस लड़ाई से किसी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट से 1018 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पे अटैक होने शुरू हो गए, और उसके बाद अगर आपको याद होगा तो एक डायनेस्टी गढ़वाल डायनेस्टी बनी जिन्होंने कनौज को अपना कैपिटल बनाया, बट कुछ ही टाइम के बाद गढ़वाल डायनेस्टी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। अब ये दिल्ली सल्तनत के अंदर चली जाएगी। फिर 1993 के अंदर बैटल ऑफ चंडीगढ़ होता है, जहां पे गोरी अटैक करने की शुरुआत करता है, और इस तरीके से कनौज एंडिंग फेज के अंदर दिल्ली सल्तनत के पास चला जाता है। और फाइनली लेटर मुगल डायनेस्टी कनौज को एज अ परफ्यूम इंडस्ट्री की तरह यूज करती है। यानी ऐसा लग रहा है कि जिस कनौज के ऊपर हमने बात की, जिस कनौज को हर्षा ने बनाया, जिस कनौज के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सर्व कर दी, जिस कनौज का नाम श्रीलंकन क्रॉनिकल्स या आप अब चाइनीज में पढ़ लें, कहीं पे भी जिस कनौज के बारे में कहा जाता था वो अब डिक्लाइनिंग फेज में था, और अब आहिस्ता आहिस्ता कनौज से फोकस सीधा दिल्ली की ओर जा रहा था। हम ये मान सकते हैं कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन रीजनल डायनेस्टीज को हुआ। अगर उस समय गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी आपस में मिल जाते तो जो इन्वेजन हो रहा था उसको रोका जा सकता था। अब हमें देखना होगा कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। अब हम कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, जहां पे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। आखिर कैसे दिल्ली सल्तनत का इमर्जेंस हुआ, कौन थे विजयनगर एम्पायर, इस सारी चीजों को जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा न्यू सीरीज जिसका नाम रहेगा मिडाइवल हिस्ट्री। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज, टिल देन बाय बाय।